हाय एवरीवन, कैसे हो सब। उम्मीद है अच्छा ही होगा और मेरे पूछने से अच्छा बुरा कोई नहीं होता। आजकल अच्छा रहना भी बड़ी मुश्किल हो गया है। अभी जैसे कि तुम देख रहे हो और सभी ने मिनिमम सभी ने ये केस पढ़ा है। अभी एक जो चल रहा है श्रद्धा केस, तो इतनी घटिया घटिया जो घटना हो रही है, तो उसको देखते हुए तो लगता है कि अच्छा रहना बहुत मुश्किल हो गया है। लड़की का ही जरूरी नहीं है कि लड़की का आजकल इसमें हिंदुस्तान में रहना मुश्किल हो रहा है, लड़कन का भी वही हाल है। जैसे कि कहीं अभी एक दौसा साइड है, पता नहीं किस दुश्मनी को लेके मारे हैं, कई सारे भैया मर चुके हैं। इधर भी, इधर करौली में भी मार दिए गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अब जैसे कि एक श्रद्धा केस चल रहा है, आफ्ताब है उसका वो, तो इतने ऐसे अगर किसी को मारना ही था, उस लड़की को मारना ही था, तो गला दबा दिया बस काफ़ी है। मोती तो होनी थी, 35 टुकड़े करने की कहाँ जरूरत थी। आप भी सोचो कितनी बेरहमी से कत्ल किया है। जैसे कि इतना टुकड़े तो जानवर का भी नहीं किया जाता जैसे कि उसने श्रद्धा का किया। लेकिन इसी ये घटना बार बार हमारे सामने आ रही है, क्योंकि हिंदुस्तान ही ऐसा है। सब कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, क्योंकि जितनी भी कंडीशन बिगाड़ रखी है हिंदुस्तान की, हमारे की, सब पॉलिटिकस ने बिगाड़ रखी है। हम ना कि अगर पॉलिटिकस ऐसी ना होती तो हमारे संविधान में तो नहीं है ऐसा कि प्रेम के 35 टुकड़े की जाए। प्रेम की भाषा ही नहीं जानते, 35 टुकड़े तो वो करेंगे। उनको पता ही नहीं है कि प्रेम क्या है। और अगर उनको प्रेम हो भी जाता गलती से, तो वो 35 टुकड़े नहीं करते। क्योंकि अगर उसको प्रेम भी हो जाता ना, तो उसको 35 टुकड़े करने की उसकी हिम्मत भी नहीं होती। पे हाथ अपन एक टुकड़ा करने की भी उसकी हिम्मत ना होती, तो 35 तो एक लड़की कितनी बड़ी होगी, कितनी हाइट होगी उसकी, जो 35 टुकड़ा किया होगा, तो ज़्यादा कितना छोटे टुकड़े किए होगा और कितनी बेरहमी से काटा है उसको। क्योंकि फिर बार बार वही कास्ट पे उतर जाते हैं, तो लोग बोलते हैं कि हमारी कास्ट पर कमेंट उठाते हैं, हमारे धर्म पे गलत कमेंट करते हैं। मुसलमान है जो उनका धर्म है, उनमें काटना लिखा है, पक्का लिखा है, आप भी पढ़ लेना। जैसे हिंदू धर्म में किसी जीव को काटना सबसे बड़ा पाप होता है ना, इसी इसी तरह उनके धर्म में जीव को काटना सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। तो उनको तो आदत है काटने की, लेकिन कटवाने जाते क्यों हो, मुझे ये चीज़ का। लड़की हूँ तो मैं लड़की के लिए आवाज़ उठाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरी भी तो गलती हो सकती है। मैं हर जगह सही नहीं हो सकती, कहीं तो मेरी भी गलती होती है ना। हमको पता है कि मुसलमान जानवर काटते हैं, पता है सबको, फिर कटने के लिए क्यों बेचते हैं जानवर को। जैसे मेरे बकरी है, मेरे तो नहीं है, लेकिन मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बता रही हूँ। अब मेरे बकरी है तो मैं क्यों उनको बेच रही हूँ मुसलमान जो आगे जाके काटे। और हाँ, इसमें अपन माँ बाप की गलती समझते हैं, उनके माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए। ऐसा नहीं है, माँ बाप तो सबको सबको सेम संस्कार देते हैं। जैसे माँ बाप की नज़र में कोई लड़की अलग नहीं होती, लड़का को देते जैसी लड़की को देते हैं। लेकिन हमारी भी गलती होती है कहीं। जैसे हम 25 साल माँ बाप ने हमें बड़ा कर दिया, पाल दिया और हमें पढ़ा दिया, आगे भी बढ़ा दिया, और फिर जब हमारी रिश्ता की या फिर हमें शादी की बात आती है, तो हम कहते हैं कि नहीं मेरी मर्जी होगी वहाँ करेंगे, तो ये गलत है। हमारे संविधान और हमारे धर्म में ये नहीं लिखा कि मैं जहाँ चाहूँ वहाँ अलग कास्ट से करूँ। कभी नहीं करना चाहिए ऐसा। अगर ये नहीं करती आज श्रद्धा, ऐसा नहीं करती, मुसलमान या अदर कास्ट में ना जाती, अपने माँ बाप से पूछती, तो शायद उसके 35 टुकड़े ना होते। और जैसे भी राय ले, जरूरी नहीं है कि अब माँ बाप से पूछनी चाहिए इस मामले में कि भाई हम अपनी ज़िंदगी का फैसला ले रहे हैं। और अगर ना भी पूछो कोई बात नहीं, लेकिन दोस्तों से भी राय लेनी चाहिए। और मेरे दिमाग से तो ये गलत है, जहाँ अपनी कास्ट है वहाँ ही करनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। और ख़ास तौर पे मुसलमान को हिंदुस्तान में रहना नहीं है, तो फिर इनको जाने दे, क्यों नहीं जाने देते पॉलिटिकस। पाकिस्तान में जाओ, क्योंकि हमारे हिंदू हिंदुओं की भी तो साथ है ये बेरहमी से। और एक ही नहीं, काफ़ी केस आ चुका है। यही केस नहीं है श्रद्धा का 35 टुकड़े का, ऐसा काफ़ी केस आया। अभी तुमने देखा था, भीलवाड़ा था अपने जोधपुर में हुआ था, एक टेलर की घटना, बेरहमी से काटा था। वो भी तो हिंदू ही था, उसको भी तो मुसलमानों ने काटा था।
फिर पॉलिटिकस की खुलती नहीं है आँख कि हमारे साथ ऐसा ये कर रहे, तो जाने दो इनको, जा रहा तो अपने देश से जाओ, छोड़ो हमारे देश को। और ऐसी इसी देश में रह के तुम इसी देश के जो वासी है, मुल्क हैं उनके तुम कत्ल कर रहे हो, 35-35 टुकड़े कर रहे हो तुम, प्यार के जाल में फंसा के। तो गलत है। अभी एक मीडिया भी उंगली उठा रहा था कि भाई लड़की को उसके साथ नहीं रहना चाहिए। हाँ, मैं मानती हूँ लड़कियों की भी गलत है, लेकिन हम हमारे हिंदुओं में क्यों नहीं करते 35 टुकड़े, मुसलमानों में क्यों करता है? क्योंकि उनको तो आदत पड़ी हुई है ना काटने की। लेकिन कभी भी ऐसा मुसलमान कास्ट में, हिंदू मुस्लिम मुस्लिम में तो खास तौर पे किसी को कदम रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनको काटना उनके लिए अनिवार्य है। जैसे अमिताभ ने किया है श्रद्धा का 35 टुकड़े, तो उसने आसानी से कर दी, मुझे पता आसानी से कर दिया होगा, कोई रहम कोई दया कुछ नहीं आई हो, क्योंकि उनका रोज का काम है काटना। जीव जीव सबके सम्मान है, चाहे वो जैसे जानवर काटते हैं, मैंने देखा नहीं कटता, जैसे बकरे को काट देते हैं और भी जानवर को काटते हैं, तो उनके क्या फर्क पड़ा? लड़की काट दे, जानवर बकरा काट दिया, बात खत्म, बराबर वो बात की ना। लेकिन हम अपने के तो फर्क पड़ता है ना। मेरे संविधान में तो नहीं लिख रहा, मेरे संविधान में तो सब समान है, सब एक जैसे हैं। हमारा संविधान ने तो नहीं लिखा कि मुस्लिम यहाँ से जाओ, रह रहे जैसे रह रहे, फिर ये क्यों? और फिर जब इन पे उंगली थोड़ा सा भी कमेंट कर देता तो वो रैलियों में पत्थर फेंकते हैं। और हम आसानी से सुन रहे, इनकी बर्दाश्त कर रहे, क्यों नहीं आम जनता उतरती? लेकिन आम जनता कैसे उतरेगी ना, हमारे पॉलिटिकसों के हमारा डरते हैं लोग। ऐसा नहीं है, आवाज़ उठानी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। पॉलिटिकस कोई कोई नहीं खाता आपस में किसी का, वो भी तो आदमी है, ऐसा नहीं है। और आपको एक बात है कि हमारा हिंदुस्तान तो भी गया काम से, ये तो बिगड़ चुका है। जब देश आज़ाद हो रहा था तो ये 15-14 अगस्त मध्य रात्रि की बात थी, जब 12 सवा 12 बज रहे थे, तो जब नेहरू और गांधी जी दोनों बैठे थे, तो नेहरू जी हंस रहा था कि मेरा देश आज़ाद हो रहा, तो उसी टाइम बोल दिया था गांधी जी ने कि आप भैया क्यों हंस रहे हैं? तो फिर बोला कि आज मेरा देश आज़ाद हो रहा तो मैं हंस रहा हूँ, कि ये गलत फहमी है, ये गलत फहमी है। मेरा देश कहीं आज़ाद नहीं हुआ, बस एक घर में 2 भाई होते तो बंटवारा तो होता ही है, तो उनका ये मतलब नहीं है कि वो अलग हो गया या अलग परंपरा अपना ली हो या फिर अलग बदल गए हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर कहा था गांधी जी ने कि मैं मेरा देश को जब आज़ाद मानूंगा, तब मेरे भारत की, मेरे हिंदुस्तान की हर नारी रात के 12 बजे चौराहे पर और अकेली निकल सके, तब तो मेरा देश आज़ाद है, ना कि वही गुलाम है। तो ये बात सही है और ये बात राइट, एकदम फैक्ट बात, सही बात है गांधी जी की, क्योंकि मेरा देश अब भी गुलाम है, आज़ाद नहीं हुआ है। हाँ, लिखावट में क्या होता है आज़ाद होने से? ये आज़ाद थोड़े, तो मैं लिख दूँ, चैप्टर बना दूँ ये मेरा आज़ाद है, ऐसा आज़ाद नहीं है, ऐसा आज़ादी नहीं है जिसमें मेरे भाई, अब एक टीचर ने स्टूडेंट मार दिया बेरहमी से, और अभी कुछ दिन पहले, अभी तो शांत भी नहीं होगी, टेलर को बेरहमी से चाकू से और वीडियो और बना रहा, बताओ। और मोदी को भी उसमें कमेंट कर रहा, फिर भी चुप है मोदी जी। तो मोदी जी की तो खैर बात निराली, झूठा एक नंबर का, उससे कोई मतलब नहीं। तो उसको काट दिया, अब हमारी श्रद्धा को काट दिया, 35 टुकड़े कर दिए, और फिर भी चुपचाप है, चुनाव उनके प्रचार में लग रहे हैं, हेलीकॉप्टर में घूम रही है पॉलिटिकस से। तो ऐसा तो नहीं है, इंसानियत तो इंसानियत होती है। अरे क्या सड़क सुधारोगे तुम? पहले जिसमें सुरक्षा है वो तो दे दो, जिसमें दे रह रहे लोग उनको तो सुरक्षित रख लो, देश तो स्वच्छ बाद में बनाना। तो ऐसे ही है पॉलिटिकस की। और रही बात, सबसे बड़ी हमारे पॉलिटिकस की गलती है, और पॉलिटिकस के बाद पीएम जी की गलती है, पीएम जी के बाद हमारे पुलिस प्रशासन की गलती है। अब आप भी बताओ, एक बाबा जी के हाथ में अगर सत्ता दोगे आप, तो क्या बनाएगा वो, मुझे बताओ? गृहस्थीदार आदमी बनाएगा वो, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने पॉलिटिकल्स पढ़ा है मान लीजिए, तो मैं पॉलिटिकल्स ही पढ़ा सकती हूँ, ना कि साइंस पढ़ा सकती किसी को। जितना मेरे पास आता वही तो पढ़ाऊंगी ना मैं पॉलिटिकल्स में। अब आपने तो बाबा जी के हाथ में देश सौंप दिया मेरा, मोदी जी, जो अपनी पत्नी की मांग पूरी नहीं कर सका, तो अपनी हिंदुस्तान में तो जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार 138 करोड़ जनसंख्या, तो एक पत्नी की मांग पूरी ना कर सका, वो 138 की क्या करेगा? आप ही बताओ।
तो ये गलत है। और फिर इन पे नहीं संभलता देश तो हमें दे दो ना। तुमसे कौन कह रहा कि तुम संभालो? जाओ अपने बाबा जी का थैला लेके अपने जंगल में जाओ। बाबा जी को तो जंगल ही चाहिए, तो जंगल कर ही दिया मेरा देश को। हर आदमी, ना हम भाई के साथ कहीं घूमने जा सकते, ना माँ बाप के साथ जा सकते, ना हम पति के साथ जा सकते, ना हम फ्रेंड के साथ जा सकते। अभी एक अलवर साइड, पता नहीं अलवर दौसा साइड एक घटना हुई थी। अपनी मम्मी अपने दामाद और अपने बेटा के साथ कहीं जा रही थी, तो उसको बेटा और दामाद को बंदी बना लिया और वो बलात्कार कर दिया। तो बेटा के साथ सुरक्षित नहीं है, पापा के साथ सुरक्षित नहीं है। और जो निर्भया हत्याकांड देखा ही था आपने, और एक दौसा में सुना ही, अलवर में सुना ही था, थाना गांधी की तरफ। तो कौन के साथ जाए हम बताओ? किसके साथ जाए है जवाब? तो मोदी से तो क्या पूछना, उस पर तो कोई जवाब नहीं है। वो तो अनपढ़ है, मेरे हिसाब से अनपढ़ ही है। आज तक उसका कोई क्लासमेट नहीं मिला। और बोलता कि मैं चाय बेचता था। ठीक है, मान लिया हम चाय बेचता था, लेकिन कोई तो पीने वाला होगा हिंदुस्तान में, कोई हाँ तो करता ही नहीं है। तो मोदी जी तो क्या मांग पूरी करेगा, अपनी पत्नी की नहीं कर सका। तो मैं चाहती हूँ, अगर नहीं संभल रहा देश तो संभला दीजिए ना। उन्होंने बाबा जी तो बना ही दिए। एक ना तो एक एग्ज़ाम लग देने इधर, एक एग्ज़ाम लग भी जाती है तो 4 साल की चल जाती है। और जैसे कोई और कहता है पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। अरे बढ़ेगा कहाँ से? पढ़ रहा ही नहीं, पढ़ने ही नहीं दे रहे तुम लोग। कोरोना की झूठी अफवाह उड़ा दी। हाँ, कोरोना था 20% कोरोना था, और अफवाह थी 90% झूठ था। जब रेस्टोरेंट खुला थे और स्कूल बंद थे तो मैं तो नहीं मानती। और मैं सीधा बोल भी रही हूँ इस बात को, अगर पीएम पे नहीं संभलता और सीएम पे नहीं संभलता देश तो छोड़िए। हमें सड़क और हमें ये रोजगार दे रहे, शहरों में गारंटी रोजगार दे रहे, हमारे गहलोती जी ना चाहिए नहीं हमको। हमको चाहिए सुरक्षा। ठीक है, हम पढ़ना चाह रहे और जरूर मेरे माँ बाप बड़े आदमी हैं, आप ही बताओ। तो वो कहाँ जाएगा मेरा लारा? जयपुर जाएगा पढ़ने के लिए, मेरे साथ रहेंगे वो? हमारे पास पैसे नहीं मान लीजिए पढ़ने के लिए, तो मैं अकेली पढ़ना चाहती हूँ, तो मेरे माँ बाप हमारा लारा जाएगा, कमा के कौन देगा हमको? हमें ना चाहिए सुरक्षा और स्वच्छ भारत ना चाहिए। हमारा हिंदुस्तान पहले गंदा ही था। जब 1947-52 की 1952-53 पे चुनाव हुए थे, तब गंदा ही था हमारा हिंदुस्तान। लेकिन हमारे जो पॉलिटिक्स था वो शुद्ध था, और जो रह रहे थे हमारे देशवासी वो सुरक्षित था। हमें ना चाहिए ये साफ सुथरा हिंदुस्तान। गंदा ठीक है, लेकिन हम सुरक्षा रहे, हमारी श्रद्धा जैसे कि 35 टुकड़े ना हो। और मैं एक बार लड़कियों को भी कहना चाहूँगी, मेरे हिंदुस्तान की लड़कियों को भी, कि मैं आपसे बार बार रेस्पेक्ट करती हूँ कि दूसरे धर्म में ना कदम रखो तुम। अपनी जान बचानी है तो, सुरक्षा रखनी है तो। अरे मुसलमान तो कट्टर है, काटने में उनको अच्छा लगता है, तो उनको जाते क्यों लोग? और उनका तो काम ही यही है, पढ़ने लिखने का काम नहीं है उन लोगों को पास। और ज़रूरत नहीं है कि रिश्ते में बिजी हो, कोई बात नहीं, उनके तो चलते रहते हैं ऐसा। तो प्लीज़ ऐसा ना जाए, लड़की सोच समझ के फैसला ले, और जो भी फैसला ले अपने माँ बाप के साथ शेयर करे, क्या अच्छा क्या बुरा। अकेले में डिसीजन लेना खतरा से खाली नहीं है। और रही बात हमारे जो गहलोत जी, अभी कल परसों गंगापुर सिटी में घूम रहा था हेलीकॉप्टर से, फर्क ही नहीं पड़ता ना, फर्क ही नहीं पड़ता। इधर श्रद्धा के 35 टुकड़े हो रहे, अलग अलग जंगलों में पड़े डोल रहे हैं। पॉलिटिक इधर मुद्दा उठ रहे हैं, जो बेचारे गरीब है, आम जनता है, वो तो लग रही है श्रद्धा को लेके। और ये आ रहा है गंगापुर सिटी में घूम रहा था, मैं ये बनवा दूंगा खेल स्टेडियम, कॉलेज खुलवा दूंगा। अरे कॉलेज तो खुलवा दोगे आप, खेलेगा कौन? जो 35 टुकड़े तो इधर हो रहे, खिलवा आएगा कौन मुझे बताओ? जब जिंदा रह ही नहीं रही लड़की, बोला कि लड़कियों को खेल में भाग लेना चाहिए, भाषण दिया था मैंने, तो मैं नहीं थी गंगापुर सिटी, मैंने सुना था। तो खेलेगा कौन फिर? 35 टुकड़े इधर हो रहे, इधर तुम्हें शर्म नहीं आती कि इन पे कुछ बोला जाए, इनको कुछ सुरक्षित रखे मेरे देश को? शर्म नहीं है तुम्हारे अंदर? है पॉलिटिकस? क्यों सीएम बने तुम? और क्यों पीएम ने बाबा जी को पीएम बना दिया? तो वो तो बाबा जी बना के छोड़ेगा, मुझे पता है, पक्का बना के बना ही दिया। वैसे तो 4 साल हो गए, 2019 के बाद 20, 21, 22 चल रहे, ना कोई एग्जाम हुई, ना कोई आगे बढ़ा, ना जहाँ का जहाँ छोड़ दिया। और सत्ता संभाला दे मोदी जी के हाथ में।
तो बार बार रेस्पेक्ट है मोदी जी, ऐसा ना करो। थोड़ा तुम्हारे तो लगती नहीं है, तुम तो शर्म तो रही नहीं, क्योंकि तुम्हारे ना तो बेटी जो दर्द महसूस हो, लेकिन जिसकी श्रद्धा कटी है ना उससे जाके पूछ कि क्या गुजर रही है उसके दिल पे। और मैं सीएम और पीएम से बार बार रेस्पेक्ट करती हूँ कि पहले अपने देश में जो रह रहे हैं सुरक्षा, उनको सुरक्षा दो, बाद में ये सड़क वड़क का निर्माण करवाना, ठीक है। तुम तो जा रहे हो विदेशी यात्रा पे, क्योंकि तुम्हें तो कोई चोट नहीं पहुंचा सकता ना, तुम्हारे पास पैसा है ना, और तुम्हारे पास तो तुम्हारी जो पुलिस प्रशासन है आगे पीछे घूमती है ना, लेकिन हम जैसे पुलिस प्रशासन लगा नहीं सकती, क्योंकि पैसे से आती पुलिस, और हमारे पास इतने पैसे नहीं है जो हम लगा लें, ठीक है। तो ज़्यादा तो नहीं बोल सकती, लेकिन दुख हो रहा है कि एक उसने तो बेचारी ने प्यार प्रेम किया था, उनको क्या पता कि 35 टुकड़ा इसी प्रेम में रखा मेरा, उनको पता नहीं है। लेकिन मैं तो जानती हूँ कि आदमी को चेहरे से पहचान लेना चाहिए, ऐसे आदमी के साथ कभी भी रिश्ता ना जोड़ो। और अब ज़्यादा तो क्या बोलूँ, मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि हो गए उनके तो 35 टुकड़े। लेकिन किसी भी अदरवाइज धर्म में होने की जरूरत नहीं है, लड़की जैसी भी है अपने अपने धर्म में रहो, 35 टुकड़े कराने कहीं मत जाओ। अगर मौत किसी को पसंद है तो अपने ही धर्म में कर ली जाए, ऐसे 35 टुकड़े कराने की बजाय। तो काफ़ी मीडिया उठ रहा है इधर दिल्ली साइड, तो मैं तो कुछ बोलती नहीं, लेकिन ऐसा नहीं, सबको आवाज़ उठानी चाहिए। और अगर आप रहोगे कि हमारा सीएम जिंदाबाद है, सीएम जिंदा होने से कुछ नहीं होता, और पीएम जिंदा होने से कुछ नहीं होता, क्योंकि वो तो खुद ही बाबा जी है, उनको क्या पता दर्द होता क्या, ना बेटा ना बेटी। और एक एक पत्नी तो एक होती है ना, एक पत्नी की मांग पूरी नहीं कर सका तो हमारी हिंदुस्तान की जनता तो काफ़ी बड़ी है। तो ज़्यादा तो नहीं बोल सकती, लेकिन बहुत गलत हुआ ये। और जैसे भी हमारी मीणा कास्ट है, मीणा कास्ट में सिस्टर्स है मेरी, काफ़ी ब्लॉग बना रही है, मुझे पता है, मैं देखती कभी कभी। तो मैं उनसे भी ये कहना चाहूँगी, ब्लॉग बनाओ लेकिन थोड़ा बहुत इनको भी सपोर्ट करो, जो और आवाज़ उठाओ थोड़ी सी श्रद्धा के लिए। तो थैंक यू, जय हिंद जय भारत।